नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। मेरे साथ वरिष्ठ संपादकों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है जो आपको बताएगा कि हेडलाइन के पीछे क्या है। सबसे पहले मैं चलूँगा, अजीत जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं और गर्माहट दिख रही है मंत्रिमंडल को लेकर, नितिन नवीन की टीम को लेकर। बस ये कहा जा रहा है आज 2 दिन बाद 5 तारीख को, 11 तारीख को, क्या लगता है? मनु, पता नहीं क्यों अब जैसे लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि मामला कहीं टल गया है। ये यूपी चुनाव के बाद तक कब तक? यूपी चुनाव के बाद तक चला गया। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा लगता है। देखो, अब मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी आज प्रधानमंत्री पहले ही था कि 30 जून की बात हो रही थी, वो मामला चला गया। 1 से 3 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी वो भी गया। 4 तारीख को राजस्थान बाड़मेर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 5 का दिन बचा केवल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोई भी कैबिनेट अभी तक अपना पिछले 2 कार्यकाल में किया है तो वो 3-4 दिन का एक पूरा समय लेते हैं। वो ये नहीं करते कि शाम को, यूपीए शासन में जरूर ऐसा होता था कि अचानक खबर आती थी 4 बजे कि रात को 10 बजे या 6 बजे शपथ है, सब लोग फटाफट वहाँ पहुँचो और कैबिनेट विस्तार या रिसफल हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक काम करने का तरीका है, वो पूरा एक स्टेप बाय चलते हैं। फिर अभी बीजेपी का अपना राष्ट्रीय संगठन का जो कार्यकारिणी है, तमाम फैसले होने, अब नितिन नवीन भी 3 से 4 जुलाई के बीच में लखनऊ के दौरे पे हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी फिर 5 तारीख को फिर एक दिन बचता, मुझे नहीं लगता। 4-5 को केंद्रीय गृह मंत्री भी उड़ीसा के दौरे पर। हाँ, 5 तारीख को भी 3-4, हाँ 5 को अभी ले लो। अब उसमें अब फिर 6 से प्रधानमंत्री खुद 11 तारीख तक बाहर हैं। अब 11 तारीख के बाद अब कुछ का तर्क है कि जब पीछे एक बार इन्होंने जब 2021 में 7 जुलाई को पार्लियामेंट करा था, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करा था, तो 11 तारीख से क्या कहते हैं मानसून सत्र शुरू होना था, मतलब 4-5 दिन पहले ही कर दिया था। तो अगर ऐसी कोई संभावना बनी, जो कि मुझे नहीं दिख रही। और देखिए मनोज जी, 4 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने। तो 2 बार सितंबर में किया है उन्होंने, 2 बार सितंबर में, 1 बार नवंबर में। तो ये उसमें भी राकेश जी क्या है कि पार्ट 1 में, हाँ, पार्ट 1 में 3 बार उन्होंने विस्तार 3 बार विस्तार किया, लेकिन पार्ट 2 में केवल 1 बार। हाँ। तो क्या बोलिए ना, आगे हाँ, तो आप आज बोलने की स्थिति में आप हैं, क्योंकि आज मनोज जी आज बड़े नेता से मिलकर आए हैं। मनोज जी, आपके पास क्या है, पहले ही बताइए। सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिलकर आया हूँ, मतलब मेरी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने भी, जो कि खुद पीएमओ में भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को लेकर व्यस्त है और वो किसी को समय नहीं दे रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री से समय मांग रहा है, किसी को समय नहीं दिया जा रहा, वो इसी में व्यस्त है। और इसी कड़ी में क्या हो रहा है, बाकी की मंत्रिमंडल की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि सचिवों की एक बैठक भी रखी गई है। बैठक शुरू हो गई है ना, शुरू हो गई, सचिवों की बैठक शुरू हो गई है। क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े विकेट गिरने वाले इस मंत्रिमंडल में, हाँ, ये साफ है। तो क्या है कि विकेट गिर रहे हैं। मनोज जी, एक जो जनता जानना चाहती है, इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होगा या विस्तार होगा, क्या इसमें बड़े बड़े विकेट गिरेंगे, क्या पूरी तौर पर फेरबदल होगा, क्या होगा? देखिए, बड़े विकेट के तौर पर अगर देखा जाए राकेश जी, जो जनता भी जानना चाहती, जो लोगों में उत्सुकता है कि भाई क्या राजनाथ सिंह जाएंगे, क्या नितिन गडकरी जाएंगे, क्या शिवराज जाएंगे, क्या इस तरह के विकेट गिरेंगे, मुझे नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर इनको हटाया जाएगा तो संघ और बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम एक लोग हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जहाज के हिलने डुलने का, वो कहेंगे भाई आपने हमें हटा दिया, आप क्यों बैठे हो। ये एक विचार, सुन लीजिए, ये हो सकता है। तो लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे कि सचिवों की जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री हर मंत्रालय के सचिवों की रिपोर्ट मांगेंगे, आपने क्या कामकाज किया, क्योंकि हटाया जाएगा तो कोई ये नहीं कि आपने क्यों हटा दिया, अरे भाई रिपोर्ट आपकी ऐसी है। और यहाँ पे सचिवों को लेकर भी हरी बत्ती दी जाएगी, उस पर भी ये बताया जाएगा कि आगे जाके जिनका जो काम ठीक नहीं है, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगली लिस्ट जो है मंत्रिमंडल के बाद सचिवों में बड़ी व्यापक फेरबदल होने जा रहा है। तो कोई भी सेक्रेटरी लेवल पर बिल जी, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई आपने हमको क्यों हटा दिया। अच्छा, ये सबको पता है कि कभी कोई गड़बड़ी क्यों नहीं हो पाती अजीत जी। सचिव मंत्री पर नजर रख रहे हैं, मंत्री सचिव पर नजर रख रहा है। बहुत सारे मंत्रियों की शिकायत है कि सचिव हमको काम नहीं करने दे रहे हैं।
तो काम मंत्री वही कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक भी बता दूं कि अभी 4-5 महीने पहले एक बहुत कैबिनेट बड़े मंत्री हैं, अमूमन कोई भी मंत्री जब दबाव देता है किसी भी सचिव पे तो सचिव का तबादला नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय सचिव को नहीं हटाते, लेकिन एक मंत्री ने प्रधानमंत्री के पास गए और सचिव को कहा कि इसको हटाइए, और आप यकीन माने कि उस सचिव को हटाया, ऐसे सचिव को हटाया जिसकी रिपोर्ट पीओ में बहुत अच्छी है, और उसके बाद हटा के उसको एक ऐसे आयोग में भेज दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो मंत्री बिहार के थे, तो ये कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार को हटाना था तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है अजीत जी कि बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। हाँ, बड़े 3-4 नाम है, मुझे लगता नहीं कि बड़े 3-4 नाम बड़े कभी स्तर पे नहीं होगा मनोज जी, लेकिन ये है कि पूरे ओवरऑल करीब करीब जो है हमको लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और ये फिर चुनाव तक चलेंगे, अगले लोकसभा चुनाव 29 तक। लेकिन मैं अब इसके उलट बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है सब कुछ टल गया। अच्छा, नहीं, मैं आप नहीं देखो क्या, देखो मैं नहीं मन्नू जी, देखिए क्या होता है, सेक्रेटरी का मामला डिफरेंट है जी। मंत्रिमंडल के मामले में प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अपने स्तर पर अपनी तरीके से जांच करवाते हैं, अपने तरीके से उनका काम करने का तरीका है, और इनडायरेक्टली वो डायरेक्शन भी देते हैं बीच बीच में कि भाई तुम्हारा कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब यहाँ स्थिति ये है कि अपना ड्राइवर आप बदलने अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, आप अपने यहाँ एक प्यून अपने हिसाब से नहीं रख सकते, आपको तुरंत फोन आ जाएगा आपने क्यों करा। तो जब इतनी बड़ी क्या कहते हैं निगरानी होती है, लेकिन अब सवाल ये नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र करा कि मुझे लगता है अब जब भी होगा, ये समय अब नहीं बचा कैबिनेट डिसफल करने का। मुझे नितिन नवीन की टीम का भी फैसला, क्योंकि आज देखो संघ की बैठक हो रही है कहाँ, गाजियाबाद में। संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। इलेक्शन, वो मुझे लगता है इलेक्शन मोड में चली गई है बीजेपी। अभी जो होने वाले 5 राज्य हैं उनको लेकर है। नितिन नवीन अपने बराबर दौरे कर रहे हैं। देखिए, मैं अजीत जी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए रहता हूं, आप बीजेपी की कल्पना मत कीजिए कि इलेक्शन मोड में चली गई है। आपको पता है चलते हुए बिहार में क्या हुआ था? अरे सुनो तो से, चलते हुए बिहार में पूरे गुजरात का मंत्रिमंडल बदल गया था। नहीं, आप स्टेट का बदल सकते हैं यार, स्टेट में, जिस स्टेट में तो कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी, लेकिन भारत कैसी बात, मोदी जी पर लेकिन अनुमान नहीं लगा। आपके पास टाइम कहाँ है? उदय हमारे जो है अंग्रेजी चैनल के बड़े वरिष्ठ संपादकों में से हैं। उदय, क्या लग रहा है, कुछ खेल है अंग्रेजी में? हिंदी पत्रकारिता में और हिंदी मीडिया ने तो मंत्रिमंडल कर दिया है कि बस हो जाएगा कुछ। लेकिन मैं अब हम अगर रिफॉर्म्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ एक्स पर हमेशा हम सकारात्मक चर्चा करते हैं, और इसलिए हमने अभी आप थोड़ा सा विलम्ब हो गया था मेरे आने में, क्योंकि हम एक पूरा खास सेगमेंट इसी बैठक पर कर रहे थे, और बैठक का मुख्य संदेश जो निकल के आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो हमारे संवाददाता संजय भी बता रहे थे, संजय शर्मा जो लाइव थे उस वक्त हमारे अंग्रेजी चैनल पे, कि परफॉर्म और पेरिश ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सबके कामकाज को रिव्यू कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस भी कुछ अहम होंगे, शायद केंद्र रेलवे मंत्रालय के जो सचिव हैं वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, 2-3 और मंत्रालयों के सचिव भी प्रेजेंटेशन देंगे, और बताएंगे कि जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस फिक्स किए गए हैं पीएमओ से, क्या उन पे काम हो रहा है, उस स्तर पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा। मगर शायद मुझे भी लग रहा है कि जैसे अजीत जी कह रहे थे कि मॉनसून सेशन के बाद हो सकता विंटर है, सेशन, क्योंकि देखिए दो पहलू हैं इस फेरबदल में। एक तो नितिन नवीन की टीम बननी है, वो इसी महीने बनेगी, ऐसा मेरा बनकर रेडी रखी हुई है, वो बनकर रेडी केवल मंत्रिमंडल के चक्कर में रखी हुई है। हाँ, और कुछ ग्रीन सिग्नल मिलना है, बस वो लिस्ट को ग्रीन सिग्नल। आपको याद है यूपी का भी यही हुआ था। हमें तो लग रहा था कि लिस्ट तैयार है, मगर फिर दोबारा लिस्ट लखनऊ गई, फिर दोबारा लिस्ट दिल्ली आई, बहुत टाइम लग गया, मगर अब वो लिस्ट आई है। और आज का ये जो गाजियाबाद का बैठक है, ये शायद यूपी पर फोकस है, यूपी सेंटर पर। बताइए। नहीं, नितिन नवीन भी जा रहे हैं 3-4 तारीख को, कहाँ, लखनऊ दौरे में जा रहे हैं। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हम ठीक है, पत्रकार होने के नाते हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा वो भी कर्तव्य बनता है कि क्या हो रहा है बताएं हम लोग। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अगर जिस तरह से चर्चा चल रही है कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, उसमें कुछ लोगों ने जैसे कामराज प्लान, कांग्रेस का कामराज प्लान था, जैसे कि मुख्यमंत्री भी इस्तीफे दें, मंत्री भी इस्तीफे दें, पदाधिकारी भी सब इस्तीफा दें, फिर एक नया प्रधानमंत्री, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करेंगे, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर उस तरह का कुछ हो रहा है कि भाई आप 15-20 मंत्रियों को हटाते हैं और 15-20 नए मंत्री लाते हैं, और ये 2029 का खाका आप तैयार कर रहे हैं। मैं क्या है अजीत जी, 4-5 राज्यों के राज्यपाल बदलने हैं, वो तो इस सब इस्तीफे एक साथ हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल से 7 राज्यों के, हो सकता है इस मंत्रिमंडल से कुछ चेहरे निकले, उन्हें बतौर राज्यपाल के लिए नियुक्त कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है,
आपको याद होगा राकेश जी, पिछला जो एक विस्तार हुआ था पिछली सरकार में, उसमें ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले 7 मंत्री बनाए थे। उत्तर प्रदेश से ही 7 मंत्री बनाए थे। 7 मंत्री जो है क्या कहते हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा, पंकज चौधरी, ये पंकज कौशल चौधरी किशोर, पंकज चौधरी, ओबीसी पे और फोकस था, सारे OBC 7 मंत्री ओबीसी पे फोकस थे और सबको जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के बनाए थे। और बीएल उनमें से वर्मा, और उनमें से एक मंत्री जो है क्या कहते हैं, अमित जी से कहा कि सर मैं थोड़ा सा उनको दौरा बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा जब वो बड़े केंद्रीय मंत्री के पास जो तय करने वाले हैं नंबर 2, तो उन्होंने कहा कि साहब वो मैं दौरे बना रहा हूँ। बोले सुनो, दौरे बाद में बनते रहेंगे, तुम सारे, उन्होंने 7 मंत्री कहा कि सब सारे के सारे जाइए, उत्तर प्रदेश का सारे दौरा कीजिए, अपने अपने समाज में लोगों को जोड़िए। तो उन्होंने कहा कि साहब मंत्रालय का काम, बोले वो तुम्हारे मंत्री है ना कैबिनेट, वो सब देख लेंगे, सप्ताह में एक दिन आ जाए ना, साइन कर दिया करो। तो ये तो राज्य मंत्रियों की तो दुर्दशा तो ही मैं है। नहीं, बात दुर्दशा की नहीं है, मैं ये नहीं, कह रहा हर हूं कि सरकार बीजेपी में, फोकस्ड चाहे रहती कांग्रेस हो, चाहे है, बीजेपी फोकस्ड हो। रहती है। तो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के भी किया और फिर आप जाएगा। और ये आगे गुजरात हिमाचल के लिए भी होगा। नहीं, मैं फिर आगे काट रहा गुजरात हूं, हिमाचल फिर- कर्नाटक के लिए भी होगा। फिर आपको काट रहा हूं। देखो उत्तर प्रदेश में इसलिए काट रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है इस बार। 2021 में टेंशन था, 2021 में टेंशन नहीं था। लेकिन राम मंदिर वाला इशू तो है ना। नहीं, कोई टेंशन अजीत जी माफ कीजिए, ऐसा नहीं। आप जितने हल्के में ले रहे हैं नहीं, उत्तर हल्के प्रदेश में के नहीं ले चुनाव रहा को, हूं। आप मैं जितने हल्के में ले रहे हैं नहीं ले रहा बीजेपी हूं। को, सिर्फ बीजेपी सेना, किसी भी देखिए, चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, नहीं लेती बहुत है, तभी तो मैं गंभीरता कह रहा से हूं। सीरियसली काम करती है। और आप वो ये देखिए ना, जहां जहां दूसरे एक वोट पर राकेश जी, दूसरे दलों एक से आ वोट रहे, कैसे आए दूसरे पार्टी में, दलों उसके से लिए आ काम रहे करती है। सांसदों बस को भी एडजस्ट करना है। यही रीजनिंग हो सकती है दूसरे जो जीत दलों दे रहे से आए हैं। सांसदों नहीं, को भी एडजस्ट आपको करना है। अगर 2/3 बहुमत अभी स्थापित करनी परिसीमन है इस बिल पास मॉनसून है। सेशन में, हाँ। तो आपको किसी को नाराज नहीं करना नहीं कर पड़ेगा। सकते आपको याद है पिछली बार क्या हुआ मनोज जी, कि हमने देखा था प्रफुल्ल पटेल नाराज हो गए थे क्योंकि मुझे कैबिनेट नहीं मिल रहा तो मैं लूंगा ही नहीं। तो इसलिए एनसीपी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो अनुप्रिया पटेल का भी ऐसा ही हुआ जी, था। उन्होंने हाँ, कहा हाँ, कि कैबिनेट हाँ, चाहिए। तो इस बार जब भी कैबिनेट फेरबदल होता है, कोई लोग नाराज होंगे, कोई लोग खुश होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो क्यों ना मॉनसून सत्र के बाद करें, जब ये बिल जो है परिसीमन बिल पारित हो गया। उदय, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब या नहीं अमित गुना शाह इस बात की चिंता करते हैं कि कोई नाराज होगा तो क्या होगा और कोई खुश होगा? अरे, क्या बिल्कुल बात भी। कर रहे मगर हैं? ये एक ऐसा समय बन्नू जी, नहीं, एक ये ऐसा समय जहाँ परिसीमन हर बिल एक जो है- सांसद महत्वपूर्ण है। हर एक परिसीमन सांसद बिल जो महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी जी का 29 का सपना हर है। एक सांसद महत्वपूर्ण है। जो बहुत दूसरी जगह से टूट के सांसद आ रहे हैं उनकी मनोज- और नाराजगी। मनोज जी, आप देखिए परिसीमन बीजेपी, बिल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में, आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग हुई हुई है, बीजेपी हुई में। है। बीजेपी बहुत नाराज थी। नितिन नवीन ने 2 बार शायद येडियुरप्पा के बेटे को समन किया, अभिभाषण जो अभी प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष नहीं हटा पाए, वो नहीं हटा पा रहे हैं कर्नाटक में। वोटिंग? पता है कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष नहीं हटा पा रहे हैं बीजेपी के। सारे देश में सब बदल दिए। कर्नाटक में ना कार्यकारिणी ना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला बीजेपी ने। नहीं तो येदियुरप्पा को छोड़ इतनी जल्दी थोड़ी नहीं, छेड़ मैं देंगे। ये आपसे ये कह रहा हूँ, परिसीमन बिल मोदी जी का एक सपना है। नहीं, मोदी परिसीमन जी बिल 2029 के देखिए, इलेक्शन नहीं, को वो- दूसरे वो तो तरीके से मॉनसून लड़ना सत्र चाहते में पारित हो जाएगा मनोज जी, और हो वो जाएगा। भाग इसीलिए। सब चीजें। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, आप अभी उत्तर प्रदेश को 25-30 लेकर है। इतने हल्के देखिए, मत लीजिए। DM नहीं, walkout करने वाली 25-30 है। एमपीओं का अभी जुगाड़ चाहिए। कहाँ लोकसभा, राज्यसभा में हो गया, राज्यसभा में 2 या 3 की जरूरत है, वहाँ हो गया जुगाड़। अच्छा, आप आज- चाहते क्या हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक पत्रकार होने के नाते ये कह रहा हूँ, मेरे सोर्सेज, मेरे को लगता है, मेरा अपना विश्लेषण, कि मंत्रिमंडल को लेकर हम तमाम जद्दोजहद की बातें करें, ये कल हो रहा है, परसों हो रहा है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये तारीखें तो 11 तारीख तक तो मामला गया। राकेश जी, आपको क्या लगता है? चलो ये पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा मनोज जी, लेकिन हमें लगता है कि ये मानसून सत्र के बाद, अब जो लग रहा है कि मानसून सत्र के बाद होगा। उदय जी क्या लगता है? मैंने ही उसी बात पे आपको गौर कराने के लिए बोला था कि इस वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि ये परिसीमन बिल महत्वपूर्ण है, हर एक सांसद महत्वपूर्ण है। और क्या है, हमने देखा है अब तक मोदी सरकार में जब भी मीडिया विश्लेषण करती है किसी चीज पर, तो वो ना, कम नहीं करते। हाँ, कभी नहीं करते। लेकिन- और ना उन नामों पे उदय सहमति जी, बनती है। 29 और ना 20 नवंबर तक चतुर्मास है, तो 20 नवंबर तक कुछ नहीं है, और यूपीआर उसका इलेक्शन शुरू हो जाएगा तब तक, क्योंकि दिसंबर नवंबर में कराने की देखिए, योजना अगर है, नहीं ऐसी कर योजना पाए तो फिर कर नहीं पाएंगे। नहीं तो ये सही कह रहे हैं नहीं, पर चतुर्मास है। अब ऐसा कैसी खबर आ रही है कि 10 अगस्त को शायद ये जो मानसून सत्र है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो कब अशुभ कब से 20 शुरू हो रहा है? नवंबर तक
कब से शुरू हो रहा 24 है? अगस्त से लेके 24 24 तो अगस्त 10 से 24 का वक्त है। अरे सुनो तो सही, 10 अगस्त से 11 24 का तारीख वक्त तक है। पीएम बाहर हैं, 11 को लौटेंगे, शायद 3 देशों की यात्रा में जा रहे वो हैं। तो जुलाई की बात कर रहे हैं हम। कब की? जुलाई में तो कह रहा नहीं, हूं मैं मैं। आप कह रहे हैं कि ये 20 नवंबर तक है, नहीं, चतुर्मास 24 जुलाई से लेके 20 नवंबर तक है। मेरा ऐसा मानना है, फिर भी मेरे को लगता है, तो फिर हो सकता है जुलाई में हो जाए मनोज जी, क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं मैंने भी नहीं, सब जिनसे कह बात रहे हैं की कि है कल, 11 सब मैंने कह भी रहे हैं जिनसे मानसून बात की है सत्र कल, से वो 4 कह रहे दिन हैं- पहले हो वो जाएगा। कह रहे हैं कि जो फेरबदल है वो शायद जस्ट मॉनसून सत्र से पहले हो। हम उदय की बात में हम मानते हैं कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, और वो बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी ऐसे सांसद हैं जो टीएमसी से टूट के आए, शिंदे की पार्टी से टूट के आए, शरद पवार की जो पार्टी है वहाँ के भी सांसद टूटने की बात आ रही है, कुछ समाजवादी पार्टी के भी सांसद टूटने की आ रही है, हो सकता है आरजेडी से कोई टूट जाए, हो सकता है डीएमके से कोई टूट जाए। तो उन सांसदों को अगर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता है तो हो सकता है कि उनकी नाराजगी हो जाए, हो सकता है फिर जो बिल वोटिंग होनी पे हो। असर ना पड़े। एक कारण ये लग रहा है कि इस कारण से टाला जा सकता है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि 13 से 19 फिर अहम हो जाता है। अगर इनकी बात सही है कि ये जो अशुभ वक्त है सेशन वो के 24 पहले। अगस्त, हाँ सेशन के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शायद 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू वही है। होगा। शुरू हो जाएगा। मॉनसून सत्र लेकिन शुरू होगा 20 जुलाई से, और 14 10 अगस्त तक, 10 या 11 अगस्त तक, 14 अगस्त तक 14 चलेगा। अगस्त तक। तो इसका ये मतलब है कि वो 13 से 19 का जो वक्त है, जो मिड जुलाई का वक्त, क्योंकि यही कुछ पत्रकार कह रहे हैं जो सिस्टम में हैं और जो ट्रैक कर रहे हैं पीएमओ को और बीजेपी को, वो ये कह रहे थे कि मिड जुलाई बहुत अहम हो सकता है। मेरी तो शायद इनका ये मेरी संकेत- आज की जो पीएमओ की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से मंत्रिमंडल के जो विस्तार है उसके काम में लगे हुए हैं। नितिन नवीन की जो टीम है उस पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दोनों पर व्यस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून सत्र के पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, नितिन नवीन की जो टीम है उसकी भी घोषणा हो जाएगी। पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद नितिन नवीन की टीम आएगी, इसकी मुझे जानकारी लग रही है। चूंकि ये मंडे ट्यूसडे होना था, वो टल रहा है, उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा संकेत होने जा रहा है? और ये जो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये फिर 2029 तक ऐसा ही चलेगा, इसके बाद फिर कोई मोदी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। इसलिए क्योंकि शायद कुछ बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इतना समय नहीं, मैं देखो, आप हो सकता है आपकी खबर सही हो, आपकी बात सही हो जी। अगर 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन होता है तो कम से कम 4-5 दिन का वो चाहिए। अगर आप किसी कम से कम अगर 7 दिन। इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उत्तर सवाल देने जवाब होते हैं, में उत्तर सवाल देने जवाब, होते हैं, सवाल उसके लिए होते हैं वैसे तो 1 हफ्ता चाहिए कम से कम। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ 11 से 13 के बीच में 1-2 दिन में मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी नहीं करेंगे। इस बार का कैबिनेट और जो तमाम चीजें होंगी उसके लिए पिछली बार अगर देखो 3-3 दिन तक मैसेज देते हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, खबर लीक होती है, फिर उसके बाद एक लिस्ट आती है, फिर चाय पानी में बुलाया जाता है, फिर शपथ होती है। आपको याद है नितिन नवीन की का जो नोटिफिकेशन था वो अचानक आ गया। इंटरिम प्रेसिडेंट बने, अंतरिम प्रेसिडेंट बने थे। मल मास शुरू हो रहा था। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने नितिन फिर नवीन एक को भी नहीं पता था। नितिन नवीन पटना के बाजार में घूम रहे थे और अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। अचानक से उनको फोन आता है और कहा जाता है कि आप कहाँ हैं? बोले बाजार में घूम रहे। बोले आप जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है। और नितिन नवीन सीधे गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद नहीं, ये 1 तो घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। मेरा कहना है, मेरा अपना विश्लेषण आकलन ये है कि नवंबर दिसंबर में यूपी का चुनाव होने जा रहा है, पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, यानी कि पहले अब हाँ पहले, क्योंकि उसके पीछे 2 रीजन मैंने पहले ही बताया कि अर्धकुंभ है, दूसरा जनगणना शुरू हो जाएगी, जातीय जनगणना फरवरी के महीने में। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कुछ जो भी कभी भी नहीं, और जो कभी भी चुनाव पहले नहीं कराने की कोशिश करती, कभी नहीं करती। वो हमेशा चाहते हैं समय पर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लेकिन- समय मिले लेकिन- उत्तर प्रचार प्रदेश के में लिए। शायद ऐसी परिस्थिति एक महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले हो सकता है। 1-1.5 महीने, ये थोड़ा ना करें हो 6 सकता महीने है, हो पहले, सकता है। 1 महीने पहले संभव है। आप अगर जनवरी की वजह दिसंबर में करा लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वो तो इलेक्शन एक आध महीने आगे पीछे हो सकता है। मेरा ये मानना है कि सारे इलेक्शन के परिणाम आने के बाद, सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद, जो 2029 की जो टीम बनेगी, 2029 के लिए जो पूरा कैबिनेट बनेगा, 2029 के लिए नितिन नवीन की टीम बनेगी, 29 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी 24 की खुन्नस को 29 में निकालेंगे। वो जो उनके साथ 24 में जो उनका सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, 2029 में पूरा करेंगे। जी जी, बंगाल जीत गई ना बीजेपी,
तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश तो ये समझिए कि अरे सब यही कुछ तो मैं आपसे तैयार कह है। रहा हूं। पूरा पिच तैयार है, तो मैं अभी क्या प्लेटफॉर्म अभी तैयार आपसे है। बहस में क्या वो कह रहा पिच था जो मैं क्या जो कह रहा पिच था है उत्तर आपसे? प्रदेश की, मैं- वो मगर अभी- बीजेपी की मैं प्लेयर भी के यही तो कह हिसाब रहा से हूं, ही मगर करेंगे। उन्हें जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा एक और निर्णय का भी इंतजार है सबको। एक और बड़े अहम निर्णय का इंतजार है कि प्रभारी कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का। इस बार प्रभारी बिल्कुल, वो कौन भी बन बनेगा? रहा है। क्या भूपेंद्र यादव बनेंगे? क्या विनोद तावड़े वो- बनेंगे? वो कई क्या इलेक्शन- शिवराज सिंह चौहान बनेंगे? कई यही सारे नाम आ रहे हैं। स्टेट हैं भाई, 5 बट राज्यों सबसे के लिए। अहम यूपी हाँ, है, उत्तराखंड सुनील का बंसल बनना नहीं है, बनेगा। पंजाब का बनना है। सुनील बंसल नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल से इस तरह की